खबर फेस टू फेस। मैं इस वक्त खड़ा हूँ इस ग्राउंड के ऊपर। You are watching खबर फेस टू फेस। का बोर्ड लगा हुआ है। हमारे साथ फिरोज जी हैं और एक यहाँ पर कहा जाता है इसे माड़ा ग्राउंड भी जो कहा जाता है, बहुत से लोग माड़ा ग्राउंड भी कहते हैं, बहुत से लोग इधर गैलेक्सी ग्राउंड भी कहते हैं। और यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दावा कर रहे हैं। जैसे कि फिरोज जी कह रहे हैं कि एक वंदे मातरम जो संस्था है उसके रिजर्व है और यहाँ पर भरनी भी चल रही है, इलीगल एक्टिविटीज़ भी चल रही है। हम फिरोज जी से पूछेंगे वो इलीगल एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं या कौन कर रहा है। हम इसके लिए थोड़े हमारे तीखे सवाल लेंगे, शायद फिरोज जी को बुरा लगेगा लेकिन हम उनसे तीखे सवाल करेंगे। और फिरोज जी आपको शायद बुरा लगेगा लेकिन यहाँ पर जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है उसके बारे में आप बताइए। अच्छा, इलीगल एक्टिविटीज़ जो हो रही है, आप किसी चीज़ का नाम ले सकते हैं? कोई दारू पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई झोपड़े बना रहा है, या कोई बेच रहा है, या यहाँ पे नाच गाना चल रहा है, कौन सी इलीगल एक्टिविटी? ये भरनी चल रही है। अच्छा, तो ये भरनी नहीं चल रही है। मैं आपको बता दूँ, ये भरनी नहीं चल रही है। ये मिट्टी जो है इसको लेवल करने का काम चल रहा है। एक तरफ मिट्टी ज़्यादा है, दूसरी तरफ तो लेवलिंग का काम चल रहा है। कोई भरनी नहीं हो रही है यहाँ पर। और दूसरी बात आपने बताई कि कब्ज़ा, मेरा कब्ज़ा है क्या? तो मेरा कब्ज़ा नहीं है, भाड़ा नहीं है। हम लोगों को यूज़ करने के लिए जगह दी है, बाकायदा इसके डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, सारी चीज़ें मेरे पास है। इसके आपको मैं दिखा सकता हूँ। जो लीज पे दिया है आपको, वो किस चीज़ के लिए दिया गया लीज पे? ये स्कूल के बच्चों को खेलने के लिए दिया गया। तो ये खाली आपके स्कूल जो ग्रुप वो आपका स्कूल जो स्कूल है उस स्कूल के बच्चे खेल सकते हैं या और भी अदर स्कूल के बच्चे या मैं भी खेल सकता हूँ? आप मना करते हैं, ऐसा आरोप भी लगाएगा फिरोज सर यहाँ पे दूसरे बच्चों को खेलने नहीं देते। अभी आपके कैमरा देख रहा है, पीछे बच्चे खेल रहे हैं, बाजू में बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर किसी को भी खेलने से मना नहीं किया जाता है। हाँ, तकलीफ हो रही है कुछ लोगों को। किस लोगों को तकलीफ हो रही है? उन लोगों को तकलीफ हो रही है जो रात में बैठ कर के यहाँ पे नशा करते हैं, दिन में बैठ कर के नशा करते हैं। पहले तो 2019 से ये प्लॉट हमारे पास है। 2019 में तो उससे पहले तो यहाँ पर दिन दहाड़े जो है महफिलें लगती थी, वो सारी चीज़ें जो है इनकी बंद हो चुकी है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। 2019 से मतलब वंदे मातरम जो संस्था है उसके नाम रिजर्व प्लॉट ये दिया हुआ है, बाकायदा मंत्रालय में हमारी पेपर है, मीटिंग हुई है, हमारे पास पेपर है, हमारे पास और सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है। हम लोगों ने कोई इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं किया है। इलीगल इंक्रोचमेंट करने वाले लोग झोपड़े बनाते हैं, बेचते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, काफ़ी गलत काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लो, हर तरह के बच्चे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो आगे चलकर ये प्लेग्राउंड बनेगा या यहाँ पे स्कूल बनेगी? किस चीज़ के लिए प्लॉट रिजर्व है? ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट स्कूल रिजर्व प्लॉट है। यहाँ पर जो है किसी भी तरह का प्लेग्राउंड, ये रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पर। अगर किसी ने आप लोगों को मिसगाइड किया है, यहाँ के युवाओं को मिसगाइड किया है कि ये प्लेग्राउंड है, तो नहीं, ये रिजर्वेशन इसका आज की तारीख में भी स्कूल के लिए ये प्लॉट रिजर्व है। अगर कोई नेता या कोई दूसरे लोग यहाँ के युवाओं को मिसगाइड कर रहे हैं कि ये प्लेग्राउंड है, तो ये गलत है। हाँ, अगर प्लेग्राउंड आपको करना है तो जाइए, भाड़ा में जाइए, मंत्रालय में जाइए, बाकायदा वहाँ पर आप पेपर वर्क कीजिए और रिजर्वेशन चेंज करके ले लीजिए। अगर मैं यहाँ पर खेलना चाहूँ या मेरी टीम बना के मैं यहाँ खेलना चाहूँ, कोई भी खेल सकता है। आज तक किसी को भी किसी ने भी मना नहीं किया है कि यहाँ पर खेले नहीं। और ये लेवलिंग का काम वगैरह जो भी हो रहा है, हमारे सम्माननीय खासदार श्री गोपाल शेट्टी साहब, उनके मेहरबानी से ये हो रहा है। ये मैदान ठीक नहीं था पहले, तो अभी उसको ठीक करने का काम गोपाल शेट्टी साहब जो है वो उनकी देखरेख में ये करवा के दे रहे हैं। और ये यहाँ के मालवनी के कोई भी बच्चा आकर के यहाँ पर खेल सकता है, किसी को भी मना नहीं। फिरोज जी, जैसे कि ये जो काम आप करा रहे हैं, ये जब लेवल हो जाएगा तो ये काम मैं नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, ये लेवलिंग हो रहा है, ये 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा और जो खेलना चाहे खेल सकता है यहाँ पर, किसी को मना नहीं है। तो ये भरनी करने की परमिशन है क्या, मतलब भाड़ा की तरफ से? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये भरनी नहीं है, ये लेवलिंग हो रही है। ठीक, ये खासदार गोपाल शेट्टी जी। हाँ, ये करवा के दे। तो यहाँ पर ये प्लॉट स्कूल के लिए रिजर्व है, तो कब तक यहाँ पर स्कूल बनेगा? ये तो ये पब्लिक स्कूल बनेगा या प्राइवेट स्कूल बनेगा? पिछले 30 साल से मेरे ख्याल 1992 से ये प्लॉट रिजर्व है। सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल और जूनियर कॉलेज के लिए प्लॉट रिजर्व है। लेकिन पूरा खंडर बना हुआ है,
मालवनी का तो मुझे समझ में नहीं आता है कि रिजर्व प्लॉट पे कुछ होता क्यों नहीं है। हाँ, हमको ग्राउंड की ज़रूरत है, यहाँ के युवाओं को ग्राउंड की ज़रूरत है। तो खासदार गोपाल शेट्टी साहब और हमारे लोधा साहब जो हमारे पालक मंत्री है, उन्होंने यहाँ पर 5.5 एकड़ का एक प्लॉट जो है सिर्फ प्लेग्राउंड के लिए उन्होंने रिजर्व किया है। उसका बाउंड्री का काम चल रहा है और उस लेवलिंग करके वहाँ पर सिर्फ जो है मैदानी खेल जो होते हैं ग्राउंड में जो खेले जाते हैं वो सारे खेल वहाँ पर होंगे। ये पब्लिक स्कूल के लिए रिजर्व है या प्राइवेट स्कूल के लिए? ये प्राइवेट के लिए भी रिजर्व है, पब्लिक के लिए बीएमसी भी ले सकती है इसको, प्राइवेट संस्था भी ले सकती है। ये म्हाड़ा के ऊपर है कि म्हाड़ा जिसको दे वो लेकर के ये डेवलप कर करके स्कूल बना सकते। तो अभी तक मतलब किसी ने प्रपोजल नहीं दिया कि किसी को? 2 बार इसका प्रपोजल हुआ है, 2007 में पहली बार हुआ है, तब हमने एप्लीकेशन किए थे। उसके बाद 2020-21 के बाद लॉकडाउन के बाद कुछ हुआ था, लेकिन ये पूरी तरह से अभी तक हुआ नहीं है। ये कब हो जाए, हो सकता है 2 महीने में हो जाए, हो सकता है 2 साल में हो जाए, इसका हमें कुछ जानकारी। प्रपोजल को रिजेक्ट किया था क्या, मतलब वक्त लिया था? कंटिन्यू हो नहीं पाया था। 2 बार उन्होंने जो है टेंडर मंगवाया था, लेकिन दोनों बार भी जो है ये कामयाब हो नहीं पाया था। तो जबकि मालवनी जो म्हाड़ा है वो मालवनी म्हाड़ा, चारकोप म्हाड़ा और मुलुंड का म्हाड़ा एक साथ ये बने हुए थे सारे प्लॉट, लेकिन वो सब डेवलप हो चुके हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी है, वहाँ पर ग्राउंड भी है, वहाँ पर स्कूल भी है, कॉलेज भी है, सब है। लेकिन मालवनी एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक डेवलप नहीं हो चुकी है। तो ये प्लॉट जो है डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, प्लेग्राउंड होना ज़रूरी है, स्कूल होना ज़रूरी है, सारी जो बुनियादी सुविधाएं हमको मिलना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से यहाँ पर एमएलए असलम शेख जी आए, उन्होंने भी ये बोला कि वो यहाँ खेल चुके हैं और काफ़ी टाइम से मैं भी खेलता था, यहाँ पर और लोग भी खेलते थे। तो आप जो अभी बता रहे हैं कि आपकी ये जो संस्था है वंदे मातरम, उसमें रिजर्व है, आने वाले टाइम में आप कुछ और भी कर सकते हैं, आप भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कल को मेरी टीम नहीं कर सकती। यहाँ पर ऐसा अभी तक पिछले 4 सालों से कभी नहीं हुआ है। कोई आके बता दे कि किसी को रुकाया गया है या किसी को डिस्टर्ब किया गया है। अभी तक यहाँ पर किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है और इन फ्यूचर भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, यहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। जब तक ये प्लेग्राउंड है तब तक प्लेग्राउंड है। लेकिन अगर म्हाड़ा ने टेंडर निकाला, किसी को अलॉट कर दिया, किसी स्कूल को दे दिया, किसी संस्था को दे दिया, तो फिर उसको कोई अड़ा नहीं सकता है, वो बनाएगा। जब तक स्कूल नहीं बनेगा ये सबके लिए सार्वजनिक मैदान है खेलने। म्हाड़ा ने हमको दिया हुआ है, लेकिन हमने कभी किसी को रुकाया नहीं है, मना नहीं किया। 2019 से आपको दिया है। 2019 आपको पेपर चाहिए, मैं दिखा सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। इसका काफ़ी संघर्ष हुआ था, काफ़ी बड़ा संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष के बाद जो है म्हाड़ा ने जो है ये हमको बाकायदा अलॉट किया था। यहाँ पर म्हाड़ा के अधिकारी आए थे, मालवनी पुलिस स्टेशन के जो है वरिष्ठ अधिकारी आए थे और उनके समक्ष ये चीज़ हमें दी गई। जो बोर्ड लगा गया इसको ये बोलते हैं कि ये कोई परमिशन नहीं दिया गया है, इसकी कुछ अभी परमिशन दिया नहीं दिया, अभी ये सारी चीज़ें मैं पेपर आपको दिखा सकता हूँ। अभी मालवनी में क्या लीगल है क्या इलीगल है, सबको यही लगता है कि हर चीज़ इलीगल है। अभी ये अगर मैदान दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि प्लेग्राउंड है, लेकिन जो समझदार लोग हैं कम से कम उन लोगों को तो समझ में आना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए रिजर्व है या नहीं है। और प्लेग्राउंड अगर चाहिए तो उसके लिए प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो नेतागण हैं उनको प्रक्रिया करनी चाहिए कि भाई आप ये इस तरीके से इसका रिजर्वेशन हटा दो, हमको स्कूल की ज़रूरत नहीं, हमको प्लेग्राउंड की ज़रूरत है, या स्कूल कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करो, यहाँ पर प्लेग्राउंड होने दो। ये प्रपोजल भी अभी तक किसी ने दिया नहीं है मैडम। फिरोज भाई, आप भी इधर के हैं, आप भी स्थानीय हैं, यहाँ पर आप 1 नंबर से लेके अम्बुजबाड़ी तक कोई भी हमारे पास सही प्लेग्राउंड नहीं है, आप भी जानते हैं, और बहुत ज़रूरी है। बच्चे खेलेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आप भी एक नेता हैं और आप भी एक काफ़ी पार्टियों से हैं, अभी बीजेपी में हैं, तो आप इसका ज़रूरत है या नहीं है प्लेग्राउंड की? काफ़ी ज़रूरत है। इस तरह के कम से कम 4 से 6 प्लेग्राउंड हमको चाहिए, एक नहीं 4 से 6 प्लेग्राउंड चाहिए, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत है। और कुछ प्लेग्राउंड बने, इसलिए मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ कि वो प्लेग्राउंड बने और बच्चों को खेल मिले, युवाओं को खेलना मिले। जब तक वो मैदान में खेलेंगे नहीं तब तक जो है नशा दूर नहीं भागेगा। नशा जो है मालवनी में काफ़ी बड़े हद तक चल रहा है, जगह जगह हम लोग खेलते थे तभी हमारे पास इतना बड़ा ग्राउंड था कि एक साथ हम लोग 3 टूर्नामेंट खेलते थे, इतना बड़ा ग्राउंड था। डेपो के बाजू में जो पतरे मारकर किसी ने रखा हुआ है वो ग्राउंड था, उस ग्राउंड पे मैं खुद खेला हूँ उस ग्राउंड पे। लेकिन आज वो ग्राउंड भी हमारे पास नहीं है, लेकिन उस ग्राउंड को लेने के लिए कोई मूवमेंट भी नहीं हो रही है।
लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी ग्राउंड जो है वो युवाओं को मिले खेलने के लिए, उसकी कोशिश मैं कर रहा हूँ। डिपो के पीछे जो आप बिल्कुल पीछे बता रहे नहीं, डिपो के बाजू में यहाँ पर जो बराबर में जो जहाँ मंडप शादी के मंडप वगैरह अबुल कलाम प्ले ग्राउंड था, वो पहले प्ले ग्राउंड था। हमें लग रहा था कि वो हटने के बाद प्ले ग्राउंड बनेगा, लेकिन वो तो बाकायदा बाउंड्री मारकर कब्जा उसको बोल सकते हैं कि वो कब्जा हुआ है और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, वहाँ पे एंट्री भी नहीं है किसी को। ये चीज़ वहाँ हुई है, वो इलीगल कब्जा किया गया। अभी लीगल है इलीगल है मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जो है कब्जा, उस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि कब्जा हुआ है। तो आगे चल के यहाँ पर स्कूल तो बनना ही बनना है, चाहे पब्लिक बने या प्राइवेट बने, लेकिन मैदान नहीं है। यहाँ के सब जितने युवा है, जितने स्पोर्ट क्लब है, फिर वो कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, इसके लिए एक मूवमेंट करने की ज़रूरत है, काफ़ी मूवमेंट करने की ज़रूरत है। मैंने सुना था कि एक तारीख से भूख हड़ताल हो रही है, तो मैं उस भूख हड़ताल का हिस्सा बनने वाला था कि हिस्सा बन जाऊँ मैं, और जो मैदान जो है युवाओं को लिए जो चाहिए वो मैं हासिल करूं, ये मुझे लग रहा था, लेकिन वो किसी कारण वो पोस्टपोन हुई है। लेकिन इन फ्यूचर मैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाऊं। अगर आप लोग जो प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे तो ये जो रिजर्व प्लॉट है स्कूल के लिए, तो इसको भी मैदान के लिए रिजर्व कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं, अगर सारे लोग इकट्ठा हो जाए और बोले हमको स्कूल की जगह ये रिजर्व प्लॉट जो है ये हमको ग्राउंड के लिए मिल जाए और स्कूल को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाए, क्योंकि म्हाड़ा में इसी लेआउट में कम से कम 12 से 14 प्लॉट जो है खाली पड़े हुए, 12 से 14 प्लॉट खाली पड़े हुए। उस प्लॉट पे ये जो है स्कूल शिफ्ट हो सकती है और यहाँ पे प्लेग्राउंड हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास वो पावर नहीं है जाकर के विधानसभा में ये चीज़ें जो है एक्सप्लेन करने के लिए। जिसके पास पावर है उन्होंने ये चीज़ करनी चाहिए। बहुत बहुत